नमस्कार मित्रों, आज हम सभी लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण को हम सभी लोग देखते हैं। हिंदी व्याकरण क्या है? हिंदी व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। ये हिंदी व्याकरण की परिभाषा है। हिंदी के व्याकरण को पढ़ने के लिए ये ज्ञान होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि हिंदी व्याकरण के अंग, हिंदी व्याकरण के अंग, यहां हम देखेंगे व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग 3 होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। ये हमारे व्याकरण के अंग हैं। ये वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। आज हम सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से वर्ण विचार पढ़ेंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण के बारे में हम आज सभी लोग इसको सीखते हैं। चलिए हम देखते हैं वर्ण क्या है। चलिए देखिए, ये वर्ण की परिभाषा है मुख से निकली हुई वह छोटी सी छोटी ध्वनि, मुख से निकली हुई वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वह वर्ण कहलाती है। जैसे कहा जा सकता है कि जो भी ध्वनि मुख से निकलती है, जिसके और टुकड़े ना हो, इसके खंडन ना किए जा सके, उसको हम वर्ण कहते हैं। जैसे ये आपको लिखा मिल रहा है, दिखाई दे रहा है कि आ, इसके और टुकड़े हम नहीं करेंगे। और दिखाई दे ये का, अगर ये ऐसे वर्ण जो मिलते हैं, इन सभी वर्णों का और खंडन नहीं किया जा सकता है, इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। और जैसे कहा जाता है, एक शब्द लिखा है का म ल, ये हमारा एक शब्द का निर्माण होता है। इसमें वर्ण से मिलकर के ये शब्द बने हुए हैं। जैसे कहा जा सकता है का म ल, यहाँ पर क और आ, ये दो वर्ण आपस में मिलकर के ये का निर्माण हुआ है। यहां हम कह सकते हैं म और आ, यहां पर ल। ये जो वर्ण लिखे हुए हैं, इन्हीं की चर्चा हो रही है। ये जो दो वर्ण आपस में लिखे हुए हैं, इनका खंडन नहीं हो सकता है, इनके और टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। यही वर्ण की चर्चा हो रही है। यहाँ पर इन्हीं वर्ण के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है। यहाँ अब हम देखते हैं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के भेद, ये हम सभी लोग देखते हैं। वर्ण के बारे में हम सभी लोगों ने सीखा है कि वर्ण के भेद को देखना है कि एक प्रश्न बनता है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। तो हम कह सकते हैं कुल 52 वर्ण होते हैं। कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। इनको हमें अलग अलग तरीकों से सीखना पड़ेगा। यहाँ हम देखते हैं कि वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। वर्ण के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब देखिए हिंदी में स्वर कितने, स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कुल 33 होती है और स्वरों की संख्या 11 होती है। अब देखिए 11 जो होती है उसको हम समझेंगे
कौन कौन से होते हैं, उसके साथ साथ स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के भेद को देखना है। स्वर के 3 भेद होते हैं, स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर क्या है? अब देखिए यहां एक प्रश्न बनता है कि स्वर की परिभाषा पूछ लिया जाए तो स्वर की परिभाषा क्या होती है? स्वर की परिभाषा वह होती है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए उसे हम स्वर कहते हैं। अब यहाँ व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए व्यंजन की परिभाषा हमें क्लियर हो गई। यहां अब हम हर्ष स्वर देखते हैं कितने होते हैं। आ, ई, उ, री, ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो हर्ष स्वर हैं। अब देखिए हर्ष स्वर किसे कहते हैं? हर्ष स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ। दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर को पढ़ने में या उच्चारण करने में। हम देखते हैं बड़ा, ई, उ, ए, ओ, औ। इनकी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। इनकी संख्या है 7। और इनकी संख्या है 1 2 3 4। इनकी संख्या है 4। तो जो हम स्वर को बताए थे स्वरों की संख्या 11, तो यहाँ 7 ये 4 ये, इन दोनों को मिलाकर के ये 11 स्वर कुल बनते हैं। ये जितने वर्ण यहाँ पे लिखे हुए हैं यही स्वरों की संख्या है। एक लास्ट बचता है स्वर के भेद में प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर वे वर्ण जो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर से अधिक समय लेता है उच्चारण करने में। जैसे कहा जाए ओम, इसको पढ़ने में इन दोनों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, इसे प्लुत स्वर कहते हैं। और जैसे कहा जाए कोअपी, इसका चिन्ह हम कह सकते हैं ये चिन्ह लगता है। और जितने भी उदाहरण पूर्व रूप संधि के होंगे वो सारे प्लुत स्वर के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये होता है स्वर के भेद, और ये स्वर के बारे में आप लोगों को बताया गया। अब हम देखते हैं कि व्यंजन क्या है। व्यंजन के बारे में हम सभी लोग सीखते हैं कि व्यंजन क्या है। चलिए देखिए साथियों, यहाँ हमने आपको व्यंजन के बारे में बताना है कि व्यंजन के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। ये वर्गों में बांटे गए हैं, इनको वर्ग में विभाजित किए गए हैं। व्यंजनों को ध्यान से देखना होगा क्योंकि ये जो 25 वर्ण हैं इनका प्रयोग बहुत सारे जगह पर किए जाते हैं, बहुत उपयोग किए गए हैं। यहाँ आप सभी लोगों को ध्यान देना है। ये का वर्ग, यहाँ हम सभी लोगों को ध्यान देना है। ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये का वर्ग के अंतर्गत ये इतने वर्ण आते हैं। ये स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, ये हम सभी लोगों को देखना है। आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। या, रा, ला, वा, 4 इनकी संख्या होती है। यहाँ फिर हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। जो ये दिखे गए हैं स, ख, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। इन सभी को हम बहुत अच्छे से देखेंगे और ध्यान से तैयार करेंगे। आगे हम देखते हैं कि एक
और व्यंजन के अतिरिक्त दिए जाते हैं संयुक्त व्यंजन। उस संयुक्त व्यंजन को हम सभी लोग देखेंगे, देखते हैं क्या होता है संयुक्त। चलिए देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या है। संयुक्त व्यंजन के बारे में हम सभी लोगों को देखना है। संयुक्त व्यंजन, ये व्यंजन में 3 वर्ण है, छ, त्र और ज्ञ। ये 3 वर्ण है संयुक्त व्यंजन में। संयुक्त व्यंजन की परिभाषा ये होती है कि जब 2 व्यंजन एक साथ आए, जब 2 व्यंजन एक साथ आए, पहला स्वर रहित हो, दूसरा स्वर सहित हो। इसका तात्पर्य ये है कि पहला वर्ण जो है इसमें स्वर नहीं होगा और दूसरे वर्ण में स्वर होगा। यही हुआ स्वर रहित यहाँ पर और स्वर सहित। इसके बारे में आप सभी लोगों ने देखा कि जब यहाँ पर का और खा, इसको मिलकर के ये 2 वर्ण आप जब आपस में मिल रहे हैं तो एक नया वर्ण बन रहा है। उसी तरीके से यहाँ जब त्र बनता है तो ता और रा, ये आपस में 2 व्यंजन मिलकर के एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से ज्ञा में भी जा और या, ये दोनों आपस में मिलकर के ज्ञा बनते हैं। उसी तरीके से आपको यहाँ ध्यान देना है कि अनेकों वर्ण आप सभी लोगों ने और देखे होंगे। जैसे कहा जाता है कि एक का, इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, और यहाँ आपको दे दिया जाए या, तो ये दोनों भी व्यंजन आपस में है। 2 व्यंजन ये आपस में मिल रहे हैं तो पहले व्यंजन में स्वर नहीं है, दूसरे व्यंजन में स्वर है। इसको हम और खंडन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका हम खंडन कर सकते हैं। इसको हम करेंगे या और आ, इसके रूप में हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन जब इसका नया निर्माण होगा, नया अक्षर जब बनेगा तो इसके रूप में ये बनेगा। यहाँ पर भी ये संयुक्त व्यंजन हुआ, ये संयुक्त हुआ। अब यहाँ पर जब संयुक्त ये हो रहा है, वही संयुक्त की चर्चा हो रही है। यहाँ पर एक बातें और आती हैं, ये तो दोनों असमान वर्ण है। जब समान व्यंजन आए, जैसे कह दिया जाए आपको समान व्यंजन दे दिया जाए तो उनको कहा जाएगा द्वित व्यंजन। जैसे आपको मिलता है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन आपको जब यहां मिल रहा है तो आप सभी लोगों को यह ध्यान देना होगा कि जैसे चा और चा, यहां पहला स्वर रहित होगा, दूसरा स्वर सहित होगा। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये इस तरीके से लिखे जाएंगे, इस तरीके से इनका निर्माण होगा। जब इन दोनों को हम मिला देंगे तो इनका निर्माण इस तरीके से होगा। पहला वर्ण में स्वर नहीं है, दूसरे वर्ण में स्वर है। ये व्यंजन दोनों हैं, लेकिन ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है। इसमें स्वर है और इसमें स्वर नहीं है। ये आप सभी लोगों को देखना है। तो ऐसे व्यंजन को हम क्या कहते हैं? द्वित व्यंजन। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे यहाँ दे दिया गया आपको जा, धन, जा। यहाँ हम देखेंगे इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो ये सारे व्यंजन द्वित व्यंजन कहलाते हैं। और जब यहाँ पर समान व्यंजन आए, 2 व्यंजन आपस में समान हो, जुड़ रहे हो, तभी इस प्रक्रिया में द्वित व्यंजन होता है। और नहीं तो यहाँ पर देखिए संयुक्त व्यंजन ये भी हुआ और इसका नाम हमने दिया द्वित व्यंजन। और सभी लोग मित्रों, इस वीडियो को आप सभी लोग देखिए और जो समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए, हम उसमें आप लोगों को सुधार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।